हे एवरीवन, मैं आपके सामने लाई हूँ पेपर 1 का पार्ट सेकेंड। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। 10th क्वेश्चन हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन हम करने वाले हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स आर बेसिक। तो इसने बोला इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है बेसिक है, और जो बेसिक है हमने उसको क्या करना है, लिखना है। तो इसके अंदर से गाइस अगर मैं बात करूँ तो बेसिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर देखा जाए तो सब में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके अंदर इसका आंसर 1 2 3 4 ए ऑप्शन सारे के सारे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन आइसोब्यूटेन इज क्लोरीनेटेड विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन गैस। कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होएंगे, कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड होएंगे जब आइसोब्यूटेन को क्या करेंगे, क्लोरीन गैस के पास लेके जाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होएंगे आइसोब्यूटेन से, वो 2 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात, अमोनिया भी रिएक्ट कर सकता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, क्योंकि RMgX होता है। अमोनिया टूट जाएगा, NH3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बड़े आराम से पॉजिटिव साथ बॉन्ड बना लेगी ये। और वाटर भी बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो इसका आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 13th का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद HBr obeying मार्कोनिकोव रूल। इनमें से कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा HBr से और साथ में वो फॉलो करेगा मार्कोनिकोव रूल। तो जल्दी इसका आंसर आप सोचिए। 14th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। 14th का आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो मार्कोनिकोव रूल वो कहता है कि हमारा HBr, ओके, जो पहले कार्बन पे जाएगा उस हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ पे क्या कहते हैं, क्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है, बिल्कुल। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन ये में से किसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी है, मतलब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोर्थ के पास। भी दोनों प्लेन देखिए सेम है ना, दोनों प्लेन सेम है, तो फोर्थ के पास, तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, 15th का बी। इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मेम्ब्रेन्स आर थॉट टू बी कैपेसिटर। मेम्ब्रेन को मैंने कैपेसिटर सोच लिया, तो द रीजन व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी सो बिकॉज। अब मेम्ब्रेन को कैपेसिटर क्यों सोचा, सोचिए मेम्ब्रेन को कैपेसिटर क्यों सोचा। चलिए पढ़ते हैं एक क्वेश्चन। दे हार्बर इनटू चैनल्स, दे हार्बर आयन चैनल्स, वो आने दे रही है आयंस को, हाई वोल्टेज ग्रेटेड है, और देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। जिसका रीजन क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आ गई, तो ये लिपिड्स की बनी हुई है, मेन रीजन ये रहेगा। इसका 16th ऑप्शन रहेगा डी। विच ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड कैन एक्ट एज एसिड बेस कैटलिस्ट एट फिजियोलॉजिकल pH। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड बेस कैटलिस्ट की तरह एज ए फिजियोलॉजिकल pH पे। तो 17th का ऑप्शन रहेगा डी, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन फिजियोलॉजिकल pH पे एसिड बेस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटीन फोल्डिंग जब होती है तो एंट्रोपी चेंज के लिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, एंट्रोपी ऑफ द प्रोटीन चेन डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज। तो प्रोटीन की एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होती है और सॉल्वेंट की इंक्रीज होती है जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। प्रोटीन फोल्ड हो जाएगा, प्रोटीन की तो डिक्रीज होएगी ना। क्वेश्चन नंबर 19, द रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। अब कितना रिकम्बिनेशन होगा 2 जीन्स के बीच में एक क्रोमोसोम में। तो इसमें आपको समझानी है, मोर द डिस्टेंस जीन, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन द जीन्स इज आई, यूवर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी जितना डिस्टेंस होगा। 19th नेक्स्ट है मोर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन जीन इज लो, रिकम्बिनेशन कम होगा जब डिस्टेंस, रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा जब डिस्टेंस लो होगा। तो पहली बात रिकम्बिनेशन होता क्या है गाइस, 19th का ऑप्शन रहेगा ए, क्योंकि रिकम्बिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितने पास होएगी जीन्स उतना ही वो चले जाएगी क्या कहते हैं जाइगोट में, उतना ही इनहेरिट हो जाएगी, जितना दूर होएगी नए रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मोर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज हाई, तो रिकॉम्बिनेशन गाइस ज़्यादा होगा जब डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस जीन के बीच में डिस्टेंस हाई रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एंजाइम इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट to form an enzyme substrate complex. Which of the following factors determine the rate of the enzyme substrate complex formation? तो ये वो क्वेश्चन ये है कि हमारा जब एंजाइम इंटरेक्ट करता है सबस्ट्रेट से और क्या बनाता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, जब भी एंजाइम रिएक्ट हुआ सबस्ट्रेट से तो उसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स था कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात तो कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, कितना एंजाइम में कंसंट्रेशन होगी और कितना सबस्ट्रेट होगा, ये सब फैक्टर डिटरमाइन कर दें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन को। तो हमने 10 क्वेश्चन और कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में गाइस। एक बात और, जो ये पेपर है ये 2018 एंड सब प्रीवियस ईयर में पेपर्स ला रही हूँ मैं, JNUC जो कंडक्ट कराता था वो ला रही हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग, अब डीबीटी का पेपर JNUC नहीं कराएगा 2020 से, उसका पेपर जो है मैं आपको पूरी वो बता देती हूँ पूरी वन में। इस बार जो कंडक्ट करवा रहा है वो करवा रहा है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो आप इस पूरे को पढ़ सकते हैं, जो कि अब JNUC जो पहले होता था अब ये टेस्ट रिप्लेस हो गया है। कंबाइंड एंट्र एग्ज़ाम जो है वो JNU कंडक्ट करवाता था वो रिप्लेस कर दिया है ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी GATB। लेकिन पैटर्न इसका सेम रहेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर प्रॉपर इसके बारे में पता होगा। एंड ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। एंड ये इसके लिए तो हेल्पफुल रहेगी इसे गेट के लिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। साथ में ये वीडियोस हेल्पफुल है गेट बायोटेक्नोलॉजी में। एंड जो बायो की क्वेश्चंस रहेगी वो नेट लाइफ साइंस में। IIT जैम के लिए तो एज इट इज़ मैं ये कहूँगी बिल्कुल 100% बिल्कुल बेनिफिशियल है। एंड साथ में जितने भी MSc लाइफ साइंस MSc बायोटेक के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में वीडियो सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। एंड फॉर फर्दर वीडियोज़ किसी टॉपिक पे आपको डिटेल में चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।